रवनीत बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर ये मांग की गई। लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और रवनीत बिट्टू का बयान तशद्दुद पैदा करने वाला है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाए हैं रवनीत सिंह बिट्टू किसके इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं, ये भी सवाल पूछा है कांग्रेस ने। कार्रवाई नहीं हुई तो समझ जाएगा ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। शिवसेना एमएलए संजय गायकवाड़ ने भी मुतनाज़ा बयान दिया है। जीप काटने वालों को 11 लाख का इनाम देंगे संजय गायकवाड़, और ये बोला है राहुल गांधी के लिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ ये मुतनाज़ा बयान दिया गया, जिसको लेकर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ तशद्दुद वाला बयान डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि ये सब पीएम मोदी और शाह की शय पर हो रहा है। कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागा स्वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। और कांग्रेस चुप क्यों बैठी है, ये एक सवाल है। कांग्रेस चुप बिल्कुल नहीं बैठी है। बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल इसके खिलाफ केस दर्ज होंगे, बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ इस बात पर। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी इन नफरती चिंटुओं की बात से बहुत ऊपर है। राहुल गांधी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ये नफरती चिंटू बिलबिलाते हुए क्या कह रहे हैं। इन नफरती चिंटुओं को बीजेपी में बढ़ने का यही एक माध्यम पता है, राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलो। लेकिन अब जो बात है वो थोड़ी सी पानी सर के ऊपर चला गया है। अब आप हिंसा की बात कर रहे हैं, और मैं क्यों ना कहूं कि ये हिंसा की बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर उनके संरक्षण में हो रही है, और बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी।